ओके, चलिए शुरू करते हैं कीर्तन से। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आराधना देवी जी। हरे कृष्णा। आज के इस जूम कॉल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के हमारे कथाकार राम कुमार प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। राम कुमार प्रभु परम पूज्य श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। 2011 में भक्ति का मार्ग अपनाया और पिछले
कई वर्षों में आप अपने सेवा भाव से कई मित्रों व प्रियजनों को प्रभावित करते आए हैं। आप इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिर पिछले सालों से कई आयोजनों के प्रमुख हैं। आप साप्ताहिक रूप से भगवद गीता प्रोग्राम करते आ रहे हैं। आप वर्तमान में अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस नव वर्ष के लिए हमारी यही मनोकामना थी कि एक भगवद गीता अध्ययन का कार्यक्रम अपने परिवार के साथ हिंदी में शुरू किया जाए। अब बिना किसी विलंब के मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राम कुमार प्रभु जी को कि वो कृपया इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपका। हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ आप लोग सब अब मुझे सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा। ऑलराइट। तो आज का कार्यक्रम अब शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये आपका जो साल है 2021 ये बहुत मंगलमय हो, 2020 जैसा बिल्कुल ना हो। तो क्या कहते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा कि अंकिता जी ने कहा, हम लोग श्री श्री राधा गोपीचंद वल्लभ जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित करा है हम लोगों ने 2-3 साल पहले, और वहीं पे ही हम लोग अपनी भक्ति का थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं एक बार गुरु वंदना करके थोड़ा सा एक भगवान की कृपा और गुरु की कृपा का आह्वान करना चाहूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है आज आप सब लोगों ने साल की शुरुआत में भगवत गीता का अध्ययन हम लोग के साथ करने का ये प्रण लिया है। और आज हम लोग ये शुरू करना चाहते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप।
और जो भगवत गीता हम लोगों ने अध्ययन करने का प्रण लिया है, ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवादित और टिप्पणी कृत है। मैं इस वक्त अपना जो यह एफर्ट होगा इसको समर्पित करना चाहूंगा अपने परम पावन श्रीला राधानाथ स्वामी जी महाराज को, जो मेरे गुरुदेव हैं। और इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कृपा मूर्ति श्रीमान युगल किशोर प्रभु जी का, जो कि यहाँ पे इस्कॉन फार्मिंगटन हिल्स में मेरे अभी वर्तमान में शिक्षा गुरु हैं। ये भी श्रीला राधानाथ स्वामी जी महाराज के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं और मैं उनकी छत्र छाया में यहाँ पे भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज हम लोगों को ज्वाइन किया है। आज हम लोग भगवत गीता के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भगवत गीता में मोटे मोटे तौर पर हम लोग किस चीज की चर्चा करने वाले हैं, क्या है भगवत गीता में आखिर। तो थोड़ा सा एक मोटे तौर पर पहले एक उसकी हम लोग भूमिका जो है वो देखेंगे, और फिर जो बहुत जरूरी है आज वो है जो हम कवर करेंगे आज के अपने इस कार्यक्रम में, वो है कि किस भाव से हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करें। तो वो उसके लिए पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा हुई है। एक बार फिर आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग इस वक्त अभी मेरा स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है, तो मुझे अपना एक बार स्क्रीन भी शेयर कर लेने दीजिए यहाँ पे। ऑलराइट, और अब मुझे एक बार बताइए, क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पंकज जी हरे कृष्णा, पिंकी मामी ओके, हरे कृष्णा चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है शीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और मैं एक बार आप सभी लोगों को क्या कहते हैं अवगत कराना चाहता था मेरे परम पूज्य गुरु शीला राधानाथ स्वामी जी महाराज से, जिनको मैं यह समर्पित कर रहा हूं। और मैं अपना आभार व्यक्त कर रहा था श्रीमान युगल किशोर प्रभु जी को, जो कि यहाँ पे मेरे वर्तमान में शिक्षा गुरु हैं। और अब हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पहुंचे हैं कि भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा हुई है। सबसे पहला विषय जो है भगवत गीता का, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपके बारे में बात करता है, जो मेरे बारे में बात करता है। अगर आप उठाता हूं तो या तो उसमें जो लेखक है वो कोई कहानी बता रहा है, या वो अपने जीवन का कोई वृतांत बता रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आपके बारे में ऐसी चीजें बता रहा है जो कि आपको भी नहीं मालूम है। जिस तरह से जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, ऐसी परेशानी है कुछ, अब आप उपाय बताइए। तो वो हमारे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। उसके लिए वो हमारी नब्ज चेक करते हैं, हमारा बुखार चेक करते हैं, हमारा कोई अगर इंजेक्शन लगा के कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, और फिर हमें बताते हैं कि अच्छा हमने ये चीज पाई है। तो उस तरीके से भगवत गीता जो है ये हम लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताती है, हमारे बारे में, जिनके बारे में स्वतः हम लोग अभी नहीं जानते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, भगवत गीता हम लोगों को बताती है कि हम कौन है,
जो हम अपने बारे में जानते हैं उसके अलावा भी हमारे अंदर ऐसा क्या है जो अभी हम नहीं जानते हैं, और या फिर हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग वो कैसे स्थित है, जैसे कि शरीर है, शरीर के बाद में मन है, हृदय है, फिर बुद्धि है, फिर हमारा अहंकार है, फिर आत्मा है। तो ये कैसे ये सारे लाइंड अप है, किस प्रकार से ये विभाजित है, इसका हमको बहुत ही डिटेल में वर्णन भगवत गीता में मिलेगा। इसके बाद में जब हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि हम कौन है, तो उसके बाद में अगला जो विषय आता है वो ये कि इस सृष्टि के रचनाकार कौन है, ईश्वर कौन है। हम लोग जो लोग भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है, आप लोग सब देखेंगे हम लोग कितने लकी हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को जितने देवी देवताओं और इस संसार में जितने भी महात्मा हैं उनके बारे में ज्ञात है। भारतवर्ष के बाहर ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे चल रही है लोगों को नहीं पता है। भारतवर्ष के बाहर जो हमारा धर्म है उसके बाहर लोगों को पता है एक भगवान है, बस। हम लोगों को भगवान के अलावा उनकी पूरी गवर्नमेंट, उनकी पूरी सरकार में कौन क्या काम कर रहा है सब पता है ना। तो इंद्र जी हैं, इंद्र जी ये चला रहे हैं, वरुण देव है, पवन देव है, और ये क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या शक्तियां हैं इनके पास में, ये सारी हमको पता है। जो भारतवर्ष के बाहर है वहां पे भी बारिश होती है, वहां पे भी इंद्रदेव जी अपना कार्य करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो ये जो है इसके ये जो डिटेल्स हैं ये सारे भी हमको इस विषय में भगवत गीता बताती है, और ना सिर्फ बताती है बल्कि समझाती है। वो ज्ञान जो है, दो तरह के ज्ञान बताए गए हैं, दो तरह के विज्ञान बताए गए हैं। साइंस जो है, एक होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब इस संसार में चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, उसमें उसके पीछे विज्ञान क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसमें किस तरह के लॉ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके कारण आज की तारीख में कितने आविष्कार हुए हैं जिसमें कि ये गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटी, उसका प्रयोग होता है। ये है भौतिक विज्ञान। दूसरे प्रकार का विज्ञान जो है वो है आध्यात्मिक विज्ञान, जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स भी विज्ञान है, वो भी एक साइंस है, लेकिन वो साइंस जो है वो थोड़ी सी और जटिल होती है, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है। उस जटिल साइंस को बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं। उसको हम लोग जानेंगे जब हमें प्रभु बताएंगे कि ईश्वर कौन है और प्रकृति क्या है। ठीक है, इसके अलावा दो और विषय, ईश्वर और प्रकृति के अलावा दो और विषय जो भगवत गीता में आते हैं। पहला है कर्म। कर्म मतलब जो कुछ इस संसार में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आई थिंक कर्म हम लोग सभी जानते हैं, कर्म के बारे में हमने काफी सुना होगा। इसको बहुत डिटेल में भगवान कृष्ण समझाएंगे। और उसके अलावा जो काल का चक्र है, जब आप काल का चक्र देखेंगे आपको इस पूरे संसार में किस तरह से सब कुछ फंक्शन हो रहा है और क्यों फंक्शन हो रहा है, क्यों चल रहा है ये संसार, इन चीजों के बारे में पता चलेगा। अगर इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको चैट में इमीडिएटली मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका वहीं पर ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। वरना जब आखिर में हम लोग 10-15 मिनट रखेंगे जिसमें हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे थोड़ा आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि ये 5 सब्जेक्ट हो गए। भगवत गीता का क्या उद्देश्य है, उसका गोल क्या है, भगवत गीता क्यों बोली गई थी, किसने बोली है भगवत गीता, ये हम लोग जानते हैं शायद। भगवत गीता जो है वो भगवान का गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड, मतलब साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया एक संदेश है। और किसको दिया उन्होंने ये संदेश? अर्जुन को दिया, और अर्जुन के द्वारा
पूरे मनुष्य प्रजाति को दिया। तो मनुष्य और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ, जो कन्वर्सेशन हुआ, जो बातचीत हुई, वो भगवत गीता है। भगवत गीता में कृष्ण ने मानव जीवन का उद्देश्य क्या है उससे अवगत कराया अर्जुन को, कि तुमने मनुष्य जन्म लिया है, उसमें गोल क्या होना चाहिए तुम्हारा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ है ये मानव जन्म। जन्म सत्संगे, सत्संग करें। तरहु ई भव सिंधुरे अभय चरणारविंदुरे। मानव जीवन का जो उद्देश्य है, बहुत दुर्लभ है ये मानव जीवन, इसको जाया ना करें हम लोग, इसके गोल को समझें। और इसलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ बन जाता है जो कि सबके लिए, हर उम्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जब काल की बात करी जाएगी तो हमें पता चलेगा कि संसार की रचना का उद्देश्य क्या है, ये दुनिया क्यों बनाई है। ठीक है साहब, एक तो ये दुनिया बनाई है, इसमें कैसे चल रहा है ये वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी। भगवत गीता में आपको इसका जवाब मिलेगा। और फिर ना सिर्फ अब ये सारे गोल बता दिए कि ये सारे उद्देश्य है, मानव जीवन का ये उद्देश्य है, संसार का ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य को मैं प्राप्त कैसे कर सकता हूं, उसके मार्ग बताया है। भगवान कृष्ण उस उद्देश्य का मार्ग बताते हैं फिर हम लोगों को। तो एक तरीके से ऐसा कहें कि जब कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी कंपनी खोलता है और वॉशिंग मशीन बेचता है, तो उसको मालूम है अब ये मैंने साहब नई चीज बनाई है, वॉशिंग मशीन बनाई है, और आप खरीदेंगे वॉशिंग मशीन, तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे चलानी है ये। तो आपको एक बुकलेट देते हैं, उस पर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के फिर हमें समझ में आता है, हाँ साहब ये फला बटन है, यहाँ से कपड़े जाएंगे, ये डाला है, इसमें बटन, पावर ऑन करा, मशीन चालू हो गई। कोई परेशानी आई, वापस इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िए। तो भगवत गीता जब भगवान ने संसार की रचना करी, उस वक्त ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया। कई सारी पर्सनैलिटीज, कई सारे लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया और उन्होंने फिर इसका वितरण किया, जिसे वेद कहते हैं। और फिर वेदों के बाद में वेदांत आता है, जो कि उसका एक छोटा कंक्लूसिव वर्जन है। और उसके बाद में उपनिषद आते हैं, जो कि इस बहुत बड़े वैदिक नॉलेज को छोटे छोटे समरीज में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवत गीता जो है, इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ना सिर्फ सारे वेदों का ज्ञान समाया हुआ है, बल्कि कुछ ऐसा ज्ञान भी है जो सिर्फ भगवत गीता में मिलता है, बाकी पूरे वेदों में नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवत गीता जो है, इसको आपके पूरे जीवन का और सारे वेदों के निचोड़ की तरीके से आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मान सकते हैं। आखिरी पॉइंट, भगवत गीता जो है, भगवत गीता के अंदर एक सीक्रेट मैसेज है, एक रहस्यमयी संदेश है, बहुत ही रहस्यमयी, गुह्यतम। जो 9वां चैप्टर है भगवत गीता का, एकदम बीच में सीक्रेट है, वो बताते हैं। और फिर आखिर में 18वें चैप्टर में फिर से इसके बारे में बताते हैं कृष्ण, जब कहते हैं गुह्यतम। गुह्यतम एक्चुअली 4थे चैप्टर में भी आता है, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगले स्क्रीन पे, जो शायद आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। एक सीक्रेट है भगवत गीता में। और किस टाइप का सीक्रेट है? इस टाइप का सीक्रेट है, ऐसा सीक्रेट है, ऐसा रहस्य है कि अगर आप पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे
उसके बाद भी हो सकता है आपको इस रहस्य के बारे में ना पता चले। भगवत गीता वही है और आपने पूरी पढ़ ली भगवत गीता, लेकिन आपको उसका रहस्य जो है वो नहीं मिला। वही सामने लिखा हुआ है लेकिन नहीं मिला। उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं आज। जो रहस्य है वो ये है, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन भगवत गीता पढ़ने के बाद में मैंने उसको अपने जीवन में ढाल लिया और मेरा जीवन जो है वो भगवत गीता के अनुसार हो गया। ऐसा मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मैं एक बेहतर इंसान बन गया। पूरी भगवत गीता पढ़ लेने के बाद भी ये हृदय परिवर्तन कैसे होता है ये मिस हो सकता है पॉइंट, और अगर ये मिस हो गया तो मतलब फिर पॉइंट मिस हो गया। क्यों पॉइंट मिस हो गया? एक आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप एक सड़क पर जा रहे हैं, टू व्हीलर पे, बाइक पर जा रहे हैं या स्कूटी पे जा रहे हैं और सामने एक ब्रिज है, दिख रहा है आपको आधा किलोमीटर दूर पे एक ब्रिज है। जैसे ही आप जा रहे हैं एक व्यक्ति वहां पे खड़े इशारा कर रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, थम जाइए, थाम्बा। और आप रुकते हैं, वो कहते हैं सुनिए जो ब्रिज है वो टूट गया है, आप आगे मत जाइए, ये रास्ता जो है ये बहुत ही खतरनाक है, अब यहाँ पे इसको बंद नहीं करा गया है, अगर आप आगे जाएंगे तो टूटा हुआ ब्रिज होगा वहां पे। तो एक चेतावनी दी गई। इस चेतावनी को अगर मैंने अपने जीवन में उतार लिया, मैंने कहा हाँ मैं समझ गया और मैंने गाड़ी पलटा ली, मतलब मैंने सुना, मैंने सुनी हुई बात पे गौर किया। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी, ये सुनने के बाद भी चल दिया और जैसे जा रहा था वैसे जाता जा रहा हूं, सामने टूटा ब्रिज आ गया, तो मतलब जो मैंने सुना उसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तरीके से मैंने नहीं सुनी, वो बात सुनी लेकिन नहीं सुनी, क्योंकि मैंने उस पर अमल नहीं करा। अगर मैंने अमल नहीं करा मतलब मैंने वो बात नहीं सुनी। इसलिए रहस्य जो है वो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, कैसे हृदय परिवर्तन होता है, भगवत गीता में ही बताया गया है। और इसलिए हम लोग आज एक उन्मुखीकरण करेंगे, एक ओरिएंटेशन करेंगे कि भगवत गीता को हम लोग किस तरह से सुनना चाहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ही पहले बता दूं मैं। उन्मुखीकरण का क्या मतलब है? जब पंखा होता है वो रखा रहता है जो एक टेबल फैन टाइप का, और वो जो पंखा जब ऑन करते हैं तो कई बार अगर उसकी हवा मेरी तरफ नहीं आ रही और बहुत गर्मी है तो हम लोग कहते हैं उसका मुंह थोड़ा मेरी तरफ करना, अरे जरा वो पंखा जो है उसका मुख मेरी तरफ कर दीजिए तो मुझे भी हवा आएगी। इसे बोलते हैं उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन। ये फैन का ओरिएंटेशन जो है वो मेरी तरफ कर दीजिए। तो उन्मुखीकरण का अर्थ होता है कि जो विषय के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको हमें किस तरीके से देखना है। आइए अपना मुख उस ओर कर लें, आइए इसको एक अलग तरीके से करें। भगवत गीता की श्रवण विधि क्या है, उसको भगवत गीता को सुनने का तरीका क्या है, तो भगवान खुद बताते हैं। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो है, 34th श्लोक, वो है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि, तद वहां पे इसकी एक विधि है, एक तरीका है। ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, इसको पाने की एक विधि है। वो विधि ये नहीं कहती है कि केवल किताब उठाइए और पढ़ लीजिए, आपको भगवत ज्ञान, आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हो सकती है,
अरबों में से किसी एक को हो सकती है, करोड़ों में से किसी एक को हो सकती है, क्योंकि उनके जो जो चीजें सेटिस्फाई होती है, जो कंडीशन, वो पिछले जन्म में ही हो गई होंगी या कुछ ऐसा, लेकिन वो अरबों में एक, करोड़ों में एक कोई होता है। भगवत गीता, और उन्होंने वो तरीका ऑलरेडी करा है, इसलिए उन्हें भली भांति पता है वो तरीका क्या है। वरना प्रणिपातेन, एक गुरु को के पास आप जाइए। पहला परिप्रश्नेना, परिप्रश्नेना मतलब आप प्रश्न करिए, और कैसे प्रश्न करिए? परिप्रश्नेना मतलब विनम्रता से, विनम्रता के बारे में बात करेंगे। और फिर सेवया, सेवा करिए। तो जब प्रश्न करते हैं और सेवा करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और सर्विस करते हैं, डिवोशनल सर्विस, उससे आपको आगे का ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक आप लोगों को इमेज दिखाऊंगा, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इसको जब देख रहे हैं तो आपके मन में क्या आता है, ये क्या है? मैं यहाँ पे विराम लूंगा और आप लोगों से सुनना चाहूंगा, ये आप बताइए मुझे, ये क्या है? कोई बताए? अनम्यूट करें आप और मुझे बस ये बताएं, ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अंकिता जी आप बताइए। ब्रिज है, बिल्कुल सही, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। बिल्कुल सही, थैंक यू अंकिता जी। यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है ना? हाँ, अंकित जी ने यहाँ पे बताया, प्रतीक जी ने बताया ब्रिज है, अंकित जी कह रहे हैं मार्ग है ना? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ब्रिज होता है वो दो चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से जो रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो दो लोगों को जोड़ते हैं। तो रिश्ते जो हैं, रिश्तों को भी ब्रिज जैसा समझा जा सकता है। मतलब अगर दो लोग हैं और उनके बीच में एक रिश्ता है, तो उस रिश्ते पे जो बातें बोली जाती हैं वो ऐसे हैं जैसे इस ब्रिज पे से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और ये ब्रिज अगर कच्चा होता है और उसके ऊपर आपने कोई भारी बात बोल दी, एक भारी ट्रक कच्चे पुल से चला गया, तो क्या होता है? वो ट्रक जा नहीं पाता है, वो ब्रिज को तोड़ देता है। तो अगर रिश्तों का जो ब्रिज होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, तो रिश्ते, अगर कोई भी ऐसी कटु कोई वचन आ जाता है तो उससे वो रिश्ता टूट जाता है वहीं पर ही, क्योंकि ब्रिज टूट गया। फिर क्या करना पड़ता है? या तो चले जाते हैं, वो ब्रिज हमेशा के लिए टूट जाता है, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, और या फिर हम लोग फिर से उस ब्रिज को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं, उस पुल को फिर से स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इससे अगर कोई कटु वचन या कोई जैसे कटु सत्य जिसे कहते हैं, या कोई कड़वा सच अगर कोई पास हो जाए तो उससे ऐसा नहीं हो कि हमारा रिश्ता ही टूट जाए। तो भगवत गीता में कटु सत्य है कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन एक चीज जरूर है, इसमें दिव्य ज्ञान है। और वो दिव्य ज्ञान का जो संचार होगा उसके लिए एक तरफ होते हैं वक्ता और दूसरी तरफ होते हैं श्रोता। एक तरफ वक्ता है, एक तरफ श्रोता है, स्पीकर और लिसनर। और ये जो ब्रिज था, इसको भगवान कृष्ण ने चौथे चैप्टर के 3 श्लोक में कहा है, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा च इति, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेत्यदुत्तमम्। ये जो रहस्य की बात है, ये जो सीक्रेट है, एक सीक्रेट है योग का, बहुत पुराना, पुरातनः, बहुत पुराना सीक्रेट है एक। वो सीक्रेट मैं अर्जुन तुमको बताने वाला हूं। और क्यों बताने वाला हूं?
क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे दोस्त हो। तो ये दोनों के साथ होना चाहिए। एक तो जो भगवत गीता जिन्होंने बोली है कृष्ण, उनके प्रति हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना हुई हो, बहुत दुखद घटना हुई हो, तो हम लोग भगवान से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और हमारा विश्वास जो है वो टूट जाता है। ऐसे में श्रद्धा थोड़ी सी अगर है फिर भी बची हुई है, वो श्रद्धा एक हल्की सी ऐसा सूत्र होता है जो अभी भी हमें बांधे हुए है भगवान से। तब अगर कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो उस सूत्र के कारण कुछ अगर ट्रांसफर हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है भगवत गीता को समझना अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का द्वेष मन में रखे हुए हैं। अगर हम लोग भगवान से खुश नहीं हैं तो भगवान ने जो रहस्यमयी बात बताई है, हो सकता है आप उसको नहीं समझ पाए। एक और बहुत जरूरी बात जो है वो ये है कि भगवान को भगवान की पोजीशन पे रखना। अरे भगवान नहीं, ऐसा नहीं, भगवान जो है उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए भाई, या तो मैं भगवान को मानता हूं या तो मैं भगवान को नहीं मानता हूं। अगर मैं भगवान को मानता हूं और मैं जानता हूं कि भगवान है, तो भगवान की पोजीशन कहां होनी चाहिए? टॉप पे, क्योंकि हमें मालूम है उसकी परिभाषा यही होती है कि भगवान मतलब सबसे ऊपर। तो अगर आप उनको सबसे ऊपर रखेंगे और जो सबसे ऊपर है उसने क्या बोला, अरे भगवान ने बोला है मतलब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। एक और उदाहरण इसके लिए दिया जा सकता है। मेरी गली में एक छोटा सा बच्चा रहता है, 12 साल का बच्चा रहता है, 12 साल का लड़का है। उसने बोला, अंकल अंकल आज से 3 दिन बाद में सब लोग अपने घर की लाइट्स ऑफ कर दें, बाहर छत पे आ जाएं और तालियां बजाएं, और जो ये कोरोना में जो लोग क्या कहते हैं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सबको बहुत अपना आभार व्यक्त करें। आइए हम लोग सब करते हैं। भेज दिया उसने, ऐसा मैसेज भेज दिया आपको फेसबुक पे भेज दिया 50-60 लोगों को। होगा नहीं होगा? अरे बच्चे ने बोला है, बच्चे की बात सुन के कौन करेगा ये सब? लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप लोग सब आज से 3 दिन बाद आइए, अपनी अपनी छतों पे आइए और ताली बजाइए, अभिवादन करिए, आभार व्यक्त करिए उन लोगों का जो लोग अपनी जान पे खेलकर इस पूरे देश को बचा के चल रहे हैं। तो पूरा देश आता है, पूरा देश बाहर जाएगा उस दिन। बालकनी में खड़े हुए हम लोग सब ने हमने आभार व्यक्त करा उन लोगों का जो मेडिकल फील्ड में है, जो लड़ रहे हैं हमारे लिए। तो कौन बोल रहा है इससे फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बोला तो पूरे देश ने करा। तो भगवान अगर है तो भगवान की पोजीशन कहाँ है? प्रधानमंत्री से नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है, हमेशा के लिए है वो जब बोलते हैं, अगर हम उसको वैसा मानेंगे कि अरे भगवान ने इतनी महत्वपूर्ण बात मेरे बारे में बोली है, तो एक तो ये होना चाहिए, ये है विधि का पार्ट, तद्विधि भगवत गीता को समझने का। और दूसरा है कि अब भगवान तो हमसे बोल नहीं रहे हैं, कौन बोल रहा है? एक जो भगवत परंपरा चली आ रही है, एक वैष्णव परंपरा जो चली आ रही है, जिसमें श्रीला प्रभुपाद थे, श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज हैं, और क्या कहते हैं कृपा मूर्ति श्री युगल किशोर प्रभु हैं, उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। अब मैं वो 12 साल का लड़का नहीं हूं जो आपसे कोई एक बात करेगा जो कि मेरी मन घड़ंत बात है, जो कि राम कुमार ने कुछ मन से सोचा और आपको बोल दिया। नहीं, मेरी प्रतिज्ञा मेरे गुरु से ये है कि मैं वही बोलूंगा जो मैंने अपने गुरु से सुना है, जिससे कि जो कृष्ण का जो संदेश है, जो रहस्यमयी संदेश है, वो वैसा का वैसा आप तक पहुंच सके। और कैसे पहुंच सके? ये जो ब्रिज है, अब ये ब्रिज कहां से आया? आज आप में से कई लोगों को मैं आज से पहले ना हम लोग मिले हैं, ना हमने बात करी है, तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोग सब जो आए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि मेरे अंदर श्रद्धा है, आप लोगों में श्रद्धा है भगवत गीता को लेके। इसे प्रहलाद महाराज
भागवत पुराण के 7वें स्कंध में इसका सबसे पहले चर्चा करते हैं, आदो श्रद्धा। हम सब में श्रद्धा है भगवत गीता के प्रति, जिसके कारण आज हम लोग सुनने आए हैं, कहने आए हैं। ये श्रद्धा जो है, आदो श्रद्धा, इसका क्या मतलब है? श्रद्धा है एक विश्वास है, अटूट विश्वास। आदो शब्द जो आता है वो आदि शब्द से आता है संस्कृत में। आदि का मतलब होता है शुरुआत, आदि और अंत। अंत मतलब खत्म, आदि मतलब शुरुआत। तो शुरुआती विश्वास एक होता है हम में, एक शुरुआती श्रद्धा होती है। और वो श्रद्धा रही होगी, आप में से कई लोग पिंकी मैम को जानते हैं, तो मेरी श्रद्धा पिंकी मैम में है। पिंकी मैम ने कहा कि ये ज्वाइन करो, ये सुनो, तो मेरे अंदर उनके प्रति श्रद्धा है, जिसके कारण मैं यहाँ पे आया हूं। या कुछ लोग आप में से अर्चना सिन्हा मैडम को जानते हैं, ये दोनों ही मेरे बहुत करीब है, मैं बहुत इनका आदर करता हूं। तो उस हिसाब से उन्होंने आपसे कहा कि आइए आप। या कोई आप में से कुछ लोग हैं जो अंकिता जी को जानते हैं और आपको उनकी बात में थोड़ा विश्वास है कि हाँ, आज मैं यहाँ पे आया हूं, मैं ये सुनूंगा, मैं सुनूंगी। इसे कहते हैं शुरुआती श्रद्धा, जिसके कारण एक ब्रिज हम लोगों ने पहले से बनाया है, एक कनेक्शन हम लोगों ने पहले से बनाया है। उसके अलावा क्या होती है, जितने लोगों का भारत भूमि में जन्म हुआ है, जितने लोगों को भगवत गीता में श्रद्धा है, उनमें प्राकृतिक रूप से विनम्रता होती है। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हमारे अंदर वो विनम्र भाव है, जिसके कारण हम लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आतुर हैं या फिर तैयार हैं। अगर कोई बोलता है तो हम सुनते हैं। आदर श्रद्धा के बाद में गाड़ी और आगे कैसे जाती है? विनम्रता के कारण जाती है। प्रश्न कैसे होते हैं? फिर विनम्रता के साथ होते हैं। ये विनम्रता के साथ जो प्रश्न है, ये ऐसा नहीं है कि आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप विनम्रता से पूछें क्योंकि मैं बैठा हूं, नहीं। विनम्रता जिसके पास होती है, गुण उसका होता है। तो अगर मैं कहूंगा मुझे मेरा जो कप है, मेरा जो प्याला है वो खाली है, इसे भर दीजिए, तो आप भर देंगे और मेरे पास में भरा हुआ प्याला होगा। विनम्रता जो होती है वो एक खाली प्याले की तरह, खाली कप की तरह होती है, एम्प्टी कप। अगर मैं पहले से बोलूं नहीं मेरा भरा हुआ है, आप रहने दीजिए, मत दीजिए, मेरा तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मुझे ही नहीं मिलेगा। मैंने वो पी लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मैं बोलूंगा अब आप मुझे फिर से दे दीजिए। ये है विनम्रता, है ना। तो विनम्रता जिसके पास होती है, लाभ उसको होता है। तो विनम्रता से इंसान और आगे जाता है। और दूसरी तरफ है वक्ता। वक्ता कैसे बोल पा रहा है? मैं कैसे बोल पाऊंगा भगवत गीता के बारे में कुछ भी, आध्यात्म के बारे में कुछ भी, अगर मैंने भी सुना है, मैं भी श्रोता हूं, मैंने भी किसी से सुना है, तभी मैं उसको वापस बोल पाऊंगा। तो श्रवण जो है, जिस श्लोक में प्रहलाद महाराज आदो श्रद्धा की बात करते हैं, उसमें दूसरी बात बोलते हैं श्रवण की, सुनने की बात। आध्यात्म का जो ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी जो है, द स्पिरिचुअल नॉलेज, इट कैन ओनली बी गेन्ड बाय हियरिंग। हियरिंग इज द प्रोसेस। श्रवण की जो विधि है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज मेटाफिजिक्स। जो आध्यात्म का ज्ञान है उसको सिर्फ सुना जा सकता है, सुन के फिर बाद में आभास किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस करा जा सकता है, लेकिन उसको लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस रिश्ते की। ये रिश्ता जो कि अभी बहुत हल्का सा है कि आपने एक शुरुआती श्रद्धा से, विश्वास से भगवत गीता में आने का निर्णय लिया और हमने प्रण लिया कि हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। एक और क्वालिटी पहले मैं स्पीकर की बताना चाहूंगा, वो होती है साधना की, रेगुलर प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को वही बता पाऊंगा और आप लोग उसी चीज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो मुझे बहुत अच्छे से आती है।
भगवत गीता यथारूप मेरे सामने रखी हुई है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी चीज बताई गई है जो मैं अपने जीवन में अभी तक नहीं ढाल पाया हूं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आप चाहते हैं, आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही रहस्यमयी बात है, एक गुह्यतम बात है, लेकिन हम लोग एक्चुअली बहुत शार्प होते हैं। ह्यूमन इंसान जो होता है बहुत शार्प होता है। आप अगर कोई ऐसी चीज है जो कि मैंने खुद ने अपने जीवन में ढाल ली है, आप उसको देख सकते हैं अपने भौतिक, अपने कॉन्शियस आई से नहीं, बट अपने सबकॉन्शियस से आप देख सकते हैं और आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और कोई चीज अगर ऐसी है जो मैंने नहीं ढाल पाया हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, उतनी शक्ति के साथ बोल रहा हूं, आप उसको नहीं पिक कर पाएंगे, नहीं पिक करेंगे। और इसलिए मैं ये बात बताना चाहता था कि 10-15 साल से इंडिया में इंटरनेट आ गया है, फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ईमेल्स आ गए हैं, और पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूं इस पे तमाम अच्छी अच्छी बातें आती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आती रहती हैं, फेसबुक पे आती रहती हैं। तो अगर इस ब्रिज का कोई मीनिंग नहीं होता, जो मैंने कहा है, ये जो रिश्ता है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो पिछले 10-15 साल में भारत एक बहुत अच्छी जगह हो गई होती, क्योंकि रोज लोग फेसबुक पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, तो हृदय परिवर्तन हो गया होता, पूरी दुनिया बदल गई होती, क्योंकि हर कोई अच्छी अच्छी बातें शेयर करता रहता है, तो पूरी दुनिया बदल जानी चाहिए ना। यही सेम लॉजिक आता है स्कूल में। मान लीजिए आज कोई बहुत ही उपद्रवी है, कोई आतंकी है, कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है, तो उसको पुलिस ने पकड़ा, बोले अरे तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। अरे अभी समझ में आया, ये स्कूल नहीं गया था, चलो इसको स्कूल भेज दो, 2 साल ये पढ़ाई करेगा, और थोड़ी टीचर से बोलेंगे इसकी पिटाई ज्यादा करे, थोड़ी पिटाई हो गई 2 साल तक, अब वो सुधर गया, अरे उसको पता नहीं था। या कोई है इंसान जो सिगरेट पी रहा है खड़ा होके, अरे तुम सिगरेट पी रहे हो, अरे तुम्हें नहीं पता था कि सिगरेट जो है वो बड़ी खराब चीज होती है, आओ इधर आओ, अरे इनको बताइए भाई सिगरेट पीना बहुत खराब चीज है, अरे सिगरेट पीना बहुत खराब चीज है, लीजिए, अच्छा सिगरेट पीना खराब चीज थी, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, चलिए आज से मैंने छोड़ दी। तो संसार बड़ी आसान जगह हो जाती कि किसी ने गलती करी, आप उसे बता दीजिए, हाँ भाई ये देखिए ये यहाँ पे आया था, ये पढ़ लीजिए, और ये हृदय परिवर्तन हो गया, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ज्ञान से हृदय परिवर्तन नहीं होता। हृदय परिवर्तन कैसे होता है? रिश्ते के कारण होता है। एक रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, और इसलिए आदो श्रद्धा और विनम्रता के बाद में जो तीसरी चीज जिस पे मैं आप लोग सभी के साथ में वर्क करना चाहता हूं, वो ये है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग भगवत गीता से में आगे बढ़ते जाएंगे, भगवत गीता डिस्कस करते जाएंगे, मैं चाहता हूं कि जितने आज 25 लोगों ने इसको ज्वाइन करा है जूम कॉल को, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे जुड़ना चाहता हूं। अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो है, ये है तद्विधि, ये है विधि। एक वक्ता है जो कि व्यास आसन पे बैठते हैं। व्यास आसन, व्यास आसन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को व्यास आसन क्या होता है। व्यास आसन का मतलब होता है कि आप जब स्कूल में बैठते थे, आप विद्यालय में बैठते थे, आप अपनी कक्षा में बैठते थे, आप अपनी क्लास में बैठते थे, और सबने यूनिफॉर्म पहन रखी है, बच्चों ने, सामने टेबल लगी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, पीरियड खत्म हुआ है, अब नया टीचर आने वाला है, नया नया स्कूल शुरू हुआ है, अभी नया नया साल है, जून जुलाई का मौसम है, और नए नए टीचर्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता कौन आने वाला है। और जैसे ही कोई घुसता है दरवाजे से, बड़ा बच्चे, आप लोग सब बच्चे हैं, तो कोई बड़ा घुसा और उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, तो हमें पता चल जाता है ये टीचर है, तो हम लोग सब खड़े हो जाते हैं और हम लोग फिर कुछ विश करते हैं, प्रणाम या गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, और वो आके बैठ जाते हैं।
वो चेयर पे जो बैठता है उसका हम आदर करते हैं। हमें पता है ये हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, आचार्य हैं, तो वो जैसी जो भी घुसा और उस चेयर पे आके बैठा हम उसका आदर करते हैं। इससे कहते हैं व्यासासन। वेदों के बारे में बताने के लिए जो बैठता है उसका हम आदर करते हैं। व्यासासन पे जो बैठता है उसका आदर किया जाता है। ये आदर जो करने की बात है, इससे हमें फायदा होता है। हमारा जो प्याला है, हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने का जो कप है, वो भरता है अगर हमारे पास विनम्रता हो। ये गुरु के प्रति होना ही चाहिए। फिर गुरु का प्रतिनिधित्व कोई भी करे। हृदय परिवर्तन जो है वो किताब पढ़ने से नहीं आएगा। वो ये जो रिश्ता है विनम्रता का गुरु के साथ में, और फिर गुरु कौन होना चाहिए उसके बारे में भी भगवान ने बताया है भगवत गीता में। तो अब इस विषय पे मुझे लगता है मैंने काफी चर्चा कर ली है। आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा। भगवत गीता के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। भगवत गीता के अध्याय में क्या क्या अध्याय हैं और उनका एक मोटे मोटे तौर पर क्या विभाजन है। पहले 6 चैप्टर, पहले 6 अध्याय जो भगवत गीता में है, टोटल 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं। पहले 6 चैप्टर जो हैं वो कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग की प्रधानता है कि कैसे जो भी आप करते हैं अपने जीवन में, उसको आप कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं। इन चैप्टर्स को सुनने के बाद में आप जो भी करेंगे आपको भगवान का कनेक्शन समझ में आएगा कि ये मैं जो कर रहा हूं ये भगवान से कैसे कनेक्टेड है। पहले 6 चैप्टर। अगले 6 चैप्टर 7 से 12 भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं, कैसे अपने जीवन को भक्तिमय बनाया जा सकता है। और आखिरी के जो 6 चैप्टर हैं, टोटल 18 चैप्टर, उसमें बताया जाता है कि भक्ति तो सब में होती है, प्रेम तो सब में होता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो हमारी भक्ति है वो ज्ञान के साथ हो। वरना मुझे पता नहीं साहब, मेरी तो श्रद्धा है भगवान में, लेकिन मुझे नहीं पता आगे उसके कि कैसे, मतलब मैं तो ये जो मैंने सुना वो बस कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके आगे और हम भगवान के तरफ कैसे बढ़ सकते हैं अगर हमें भगवान के बारे में और पता चले, ज्ञान। तो भक्तिमय ज्ञान जो है कृष्ण कहते हैं सर्वोच्च है। पहले तो भक्त सर्वोच्च है, जो मेरा भक्त है वो सर्वोत्तम है, और भक्तों में जिसके पास में ज्ञान है वो सर्वोच्च है। तो इसलिए ज्ञान, भक्तिमय ज्ञान से भगवत गीता को खत्म करते हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, एग्जैक्ट 700 श्लोक हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण ने उसमें से 574 श्लोक बोले हैं। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, और धृतराष्ट्र ने पहला एक और आखिरी श्लोक बोला है। ठीक है, थोड़ा सा भगवत गीता की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं एक बार फिर से विलंब लेना चाहूंगा, थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा और जानना चाहूंगा अगर आप लोगों को अभी तक कोई भी क्वेश्चन है, या तो आप चैट में डाल सकते हैं या आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए। हरे कृष्णा। चलिए, आप लोग सब बने हुए हैं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। तो आगे बैकग्राउंड थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। कहीं पे भी आप अगर कुछ मुझसे आपको कोई प्रश्न हो तो आप चैट में बोल दीजिएगा। अंजलि मैम, अंजलि माता जी, क्या आपको कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है आपने जो भी बताया। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत खुशी, बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे आपके शब्दों से। तो बहुत खुशी हो रही है आपकी बातें सुन के। बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत इम्प्रेसिव है। फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मुझे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा सेशन वीकली एक जरूर रखा करिए।
आपकी बात वीकली एक सेशन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करेंगे। और अभी बस थोड़ा सा और समय, और उसके बाद में हम आप लोगों से सबसे सुनना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों से उत्साहन मिला इसका, प्रोत्साहन से। तो आगे बढ़ता हूँ, भगवत गीता का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। अब कहाँ से कैसे ये कहानी शुरू हुई, ठीक है। तो ओके, पहला, ईश्वर का अवतरण क्यों हुआ, भगवान कृष्ण आए क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, महाभारत क्यों हुई, उसका थोड़ा सा बात करेंगे। और तीसरा, अर्जुन से कैसे भगवत गीता शुरू हुई, क्यों भगवत गीता बोली गई, ये तीन के बारे में हमारा पूरा बैकग्राउंड क्लियर कवर हो जाएगा। ये तीन चीजों की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ में पहले वाले पे आते हैं, पहले टॉपिक पे आते हैं, ईश्वर का अवतरण, उनका। और उसके कई कारण होते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं उसका कभी भी कोई एक कारण नहीं होता है। ईश्वर के प्रकट होने के बहुत कारण होते हैं। अब भगवान जो भी करते हैं वो एक काम करते हैं, उसमें वो एक तीर से दो नहीं, एक तीर से 4 5 6 निशाने लगा देते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकट कारण है वो ये है कि जो जीवन का चक्र है, जो काल का चक्र है, वो चलता रहता है। त्रेता युग खत्म हुआ, सतयुग खत्म हुआ, फिर त्रेता युग खत्म हुआ, और त्रेता युग जब खत्म हुआ द्वापर युग शुरू हो गया। द्वापर युग जब शुरू हो गया तो सतयुग में थोड़ा पाप था, त्रेता युग में थोड़ा और ज्यादा पाप था, और द्वापर में 50-50 टाइप का पाप होना चाहिए था। आधा पाप आधा पुण्य, ऐसे लोग होने चाहिए थे। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था, थोड़ा ज्यादा हो रहा था, पाप बढ़ रहा था, पाप का इम्बैलेंस हो रहा था। तो धरती माँ ने सोचा, अरे बाप रे, ये अभी से इतने शैतान हो गए सारे बच्चे मेरे, ये तो अच्छी बात नहीं है। सतयुग में शांति थी, त्रेता युग में थोड़ी शांति थी, द्वापर में बराबर होना चाहिए था। वो तो कलयुग में बहुत ही खराब हो जाता है, लेकिन ये द्वापर में इतना मुश्किल कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या करा, आत्मा, हर शरीर में आत्मा होती है, धरती में आत्मा है, उनका नाम है पृथ्वी। सूर्य देव जो है, बड़ा सा हमको सूरज दिखता है आसमान में, उसके अंदर भी एक आत्मा है, उनका नाम है विवस्वान। तो पृथ्वी जो थी, उन्होंने गाय का रूप धारण किया, और गाय का रूप धारण करके वो सतलोक गई, ब्रह्मा जी के पास गई। और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने ये गुहार लगाई, उन्होंने ये अपनी संवेदना व्यक्त करी, अपना दुख बताया ब्रह्मा जी को कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है द्वापर युग में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा हो गया है, आप मुझे कृपया उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं 100 में से 99 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इसका उपाय नहीं बता सकता। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए क्षीर सागर पे, और आपकी जो ये संवेदना है, ये जो रिक्वेस्ट है, जो आप प्रेयर लेके आई हैं, ये बहुत इंटेंस है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको और थोड़ा सपोर्ट मिले। तो मैं सारे देवताओं को अपने साथ लूंगा, और हम लोग सब जाएंगे, और हम लोग जाके क्षीर सागर पे, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु बैठे हुए हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, उनसे मैं ये प्रेयर करूंगा कि आप प्लीज प्रकट होइए, धरती पे अवतरण लीजिए, और जो पाप बढ़ रहा है इसको थोड़ा कम करिए। लेकिन भगवान तो स्वराट है, हो सकता है कि वो नहीं आना चाहते हो। हम लोग तो बोल नहीं सकते आओ साफ करो यहाँ पे, ऐसा तो बोल नहीं सकते भगवान को। तो हो सकता है भगवान नहीं आए, तो ऐसा करें कि अपने साथ में देवादिदेव महादेव को भी ले चलें, और उनसे कहें कि अगर आप नहीं आएंगे, आप नहीं आना चाहते हैं, आपका स्वीट विल है, ठीक है, तो आप शिव जी को कह दीजिए ये अवतरण ले लें, और इनको शक्ति दे दीजिए, इनको एम्पावर कर दीजिए, जिससे कि ये जाके और सबका पाप जो है सब पाप मोचन कर दें।
तो इसी के साथ में सारे देवी देवता जो थे वो क्षीर सागर पे गए और वहां जाके उन्होंने पुरुष सुक्त प्रेयर्स करी। और पुरुष सुक्त प्रेयर्स से जब उन्होंने आवाहन करा विष्णु जी का, तो किसी को विष्णु जी दिखाई नहीं दिए, लेकिन ब्रह्मा जी को सुनाई दी आवाज। ये बहुत बड़ी लीला है। आज मैं यहीं पर ही इसको समाप्त करूंगा और फिर कभी किसी अगली बार हम लोग इस लीला में आगे क्या हुआ वो बताएंगे। लेकिन संक्षिप्त में क्षीरोदक्षाई विष्णु जी ने तब कहा कि आप लोग जो चाहते हैं वो हम करेंगे, हम अवतरित होंगे, वृंदावन में जाइए आप लोग सब और ग्वाल बाल की तरह जन्म ले लीजिए, और मैं जब प्रकट होऊंगा तो मेरी लीला का आप लोग सब भाग लीजिए, लीला में आप हिस्सा बनिए। तो ये जो था, ये ईश्वर के अवतरण का प्रकट कारण जो था ये था। इसलिए भगवान ने अवतरण लिया था और इस पूरे जीवन में, इस पूरे जो उनका जीवन नहीं कहूंगा, उनका जो प्रकट जब वो हुए थे यहाँ पे पृथ्वी पे, तब उनका जो एक मेन गोल, एक मेन काम जो था उसमें ये था कि बस सारे जितने आसुरी प्रवृत्ति के जो ये शक्तिशाली लोग हैं इनको बुलाओ और इनका तारण कर दो। तो बस बुलाते जाइए, मारते जाइए, बुलाते जाइए, मारते जाइए। महाभारत भी उसी का एक कारण था। महाभारत में भी बहुत सारे लोगों को बुलाया, सफाई हो गई। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं महाभारत में जिनके लिए हम लोग नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह आसुरी प्रवृत्ति के थे या किसी भी तरीके से आसुरी प्रवृत्ति के थे, जैसे कि भीष्म पितामह, जैसे कि द्रोणाचार्य। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ पांडव जो कि बच गए महाभारत में, इसलिए जरूरी हो जाता है महाभारत को के बारे में ये समझना कि एक धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध के 2-3 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसलिए धर्म युद्ध है। लेकिन ऐसा धर्म युद्ध तो हमेशा चलता रहता है, हमेशा धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई होती रहती है। हम लोग चूज कर सकते हैं हम लोग किसकी साइड पे खड़े होंगे। लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो थी महाभारत में, वो ये थी कि धर्म में भी आपस में छोटा धर्म होता है, बड़ा धर्म होता है। जिसे कहते हैं एक अपरा धर्म होता है, एक परा धर्म होता है। परा वो है जो हमसे परे है, परा धर्म क्या है? वो जो हमसे परे है, हमसे ऊपर है, भौतिक दृष्टि से ऊपर है, जो दिखता नहीं है उसके ऊपर है। और एक अपरा धर्म है जो सामने है। अपरा धर्म मतलब भौतिक कर्तव्य। जैसे मैं किसी का पिता हूं तो मेरे भौतिक कर्तव्य है अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पुत्र हूं, तो मेरा भौतिक कर्तव्य है उनका ख्याल रखना। इसे कहते हैं अपरा धर्म या भौतिक धर्म। ये मेरे धर्म है, मुझे अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस भी वर्ण आश्रम में मैं हूं उसका मुझे पालन करना पड़ेगा। यह है अपरा धर्म। तो जो पितामह और द्रोणाचार्य थे, इनके सामने भी कुछ भौतिक कर्तव्य थे जिनका उनको पालन करना था। और एक होते हैं पराधर्म। पराधर्म सवाय पुंसो परो धर्मो, परो धर्मो सवाय पुंसो परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्ष की भक्ति, अहितु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। इसके बारे में चर्चा करेंगे कभी बाद में। आज समय कम है और मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूं। आप लोगों का ज्यादा समय, निर्धारित समय से ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन पूरी भगवत गीता जो बोली गई वो इसीलिए बोली गई कि अर्जुन, इस बात को मत भूलो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर से ज्यादा हो। ये शरीर गिर जाएगा, तुम नहीं गिरोगे। हम लोग अंदर, हम आत्मा है, शरीर हमें मिला है, हम शरीर नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है। और उस आत्मा का एक धर्म होता है। उस आत्मा का जो धर्म होता है उसे सनातन धर्म कहते हैं।
जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो कई बार क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है कि जो भौतिक धर्म कर रहा है वो सनातन धर्म भी कर सकता है, इनके बीच में लड़ाई नहीं होती है। अरे तुम भौतिक धर्म कर रहे हो, सनातन धर्म नहीं कर रहे हो, ये तो होता है। लेकिन सनातन धर्म कर रहे हो तो भौतिक धर्म में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म आप करेंगे तो भौतिक धर्म उसके साथ चलता है, क्योंकि सनातन धर्म आगे, भौतिक धर्म अकेला करा जा सकता है, लेकिन सनातन धर्म करेंगे तो उसके साथ में भौतिक धर्म होता जाता है। यहाँ पे लड़ाई जो हुई, जो प्रॉब्लम आई, वो आई भीष्म पितामह के लिए, कि उनका जो भौतिक धर्म था और सनातन धर्म था वो ऐसे थे। अगर वो भौतिक धर्म करेंगे तो सनातन धर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो लड़ाई हो रही है वो धर्मों के बीच में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, तो असत्य के हिसाब से तो अधर्म हो गया, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी है, वो हायर धर्म होता है। जान बचाना किसी की वो ज्यादा बड़ा धर्म है, और सत्य बोलना छोटा धर्म होता है। तो अगर जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो ठीक है। तो उस तरह की कुछ गड़बड़ हो गई, उस गड़बड़ के बारे में मैं देखता हूं अभी, अगर मौका मिलेगा, आज समय होगा तो मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कैसे ये गड़बड़ हो गई। तीसरा, हाँ बता पाऊंगा मुझे लगता है, क्योंकि अब हम लोग का ये वाला जो टॉपिक है ये एक बहुत ही लॉजिकल एंड पे आ गया है। तीसरा टॉपिक जो है भगवत गीता का, क्यों बोली गई भगवत गीता? महाभारत में, कुरुक्षेत्र के वॉर में महाभारत शुरू होने वाली थी। अर्जुन जो थे उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा थोड़ा पास में ले चलिए, एक बार कैसे सब खड़े हुए हैं इनको देखना चाहता हूं। जब देखने गए वहां पे, सामने खड़े हुए तो वहां पे कोई बेटा, कोई क्या कहते हैं, चाचा का लड़का दिख रहा है। अरे उसके घर जाके खाना खाया था उसके घर जाके, आज वो खड़ा हुआ है, तीर चलाएगा थोड़ी देर में, मैं तीर चलाऊंगा मर जाएगा। रोने लग गए देख के। गुरु खड़े हुए हैं, रोज इनको दंडवत करते हैं, सुबह 3 टाइम ध्यायांस्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दंडवत करते हैं। वो गुरु सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ में धनुष बाण पकड़ना सिखाया था, सामने खड़े हुए हैं। आज मुझे जान से मारने के लिए खड़े हुए, मार दीजिए मुझे, ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुन रो रहे हैं, बोलते हैं कृष्ण से मैं नहीं कर सकता, विषाद, बहुत दुखी। और उस विषाद में कृष्ण के पास गए। ये है चैप्टर 1, पहला चैप्टर। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन, शक्तिशाली युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों, मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देख रहे हैं। ये लोग सब मरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो वो शोकग्रस्त हो जाते हैं, करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देते हैं, उनका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने का संकल्प त्याग देते हैं। अगर आप अर्जुन का यहाँ पे व्यक्तित्व देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक बहुत अच्छे इंसान होने के अलावा बहुत ही समझदार इंसान है। कोई मूर्खता की बात नहीं करी है। हम लोग उनके देखेंगे 5 कारण क्यों उन्होंने बोला कि उन्हें लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो पहले तो वो देखेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कृष्ण जो बताना शुरू करते हैं, उन्होंने भी वो सारे पॉइंट्स देखे हैं और वो सारे पॉइंट्स के हिसाब से ये वॉर करनी चाहिए। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता किसी को सन्यास लेने नहीं बोलता है। भगवत गीता नहीं बोलता है सब छोड़ के चले जाओ, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। भगवत गीता नहीं कहता है, भगवत गीता नहीं कहता है सब छोड़ के भक्ति करिए। भगवत गीता कहता है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन मत छोड़ो, गलत कर रहे हो अगर छोड़ोगे तो। अगर तुम्हें भक्ति करनी है, अगर भगवान के प्रति आगे बढ़ना है तो ऐसे समझो भगवत गीता, ऐसे समझो मेरा संदेश और ऐसे अपना जीवन जियो। जैसे जी रहे हो वैसे ही अपने कर्तव्यों को छोड़ो मत। बाबा नहीं बनना है, बाबा बनना में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बाबा कौन बनता है वो चैप्टर 3 में समझाऊंगा।
कैसे जो सारे बाबा बने वो सब सही है, लेकिन हम बाबा नहीं बनेंगे, हम भगवत गीता को समझेंगे जिससे हम लोग बाबाओं का जो स्थान है वो भी समझ सके और अपना स्थान जो है गृहस्थ में वो भी समझ सके, है ना। तो ये जो यहाँ पे अर्जुन का जो विषाद था, पूरी भगवत गीता जो बोली गई वो इस कारण से बोली गई। अर्जुन ने बोला धर्म सम्मूढ़, मेरी जो चेतना है उसमें धर्म को लेकर मैं सम्मूढ़, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तो कंफ्यूजन क्लियर करिए, क्योंकि मुझे सारे धर्म समझाइए अलग अलग तरीके से कैसे ये खुलते हैं, ये आप मेरे सामने खोलिए कृष्ण, ठीक है। तो ये है जिसके कारण भगवत गीता बोली गई। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। भीष्म पितामह का एक बस अपना पॉइंट बचा है, या तो इस बार या अगली बार कवर करूंगा। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कैसे करेंगे उसकी एक रूपरेखा देखेंगे और फिर पहले अध्याय के पहले उपविषय से शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट शायद अभी हम लोग के पास में टाइम है कि नहीं है ये मैं देखना चाहता हूं। तो यहाँ पे एक बार विराम लो। हाँ, अंकिता जी, आर वी ओवरबोर्ड और वी आर ऑन टाइम सो फार? We are 6 minutes over time. ओके, 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो जो भीष्म पितामह के बारे में जो मैं धर्म की जो एक वो बात करना चाहता था उसको अगली बार कवर कर सकते हैं। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं आज के लिए। और बस उसके बाद में मेरा यही है एक कि अगर कोई भी आप लोगों के प्रश्न हैं तो आप बेझिझक निसंकोच मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं कुछ बता पाऊं तो। हरे कृष्णा पिंकी मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सबसे जुड़कर, और अगले आने वाले दिनों में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सब लोगों से एक बार जानना चाहूंगा। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा लगा ये क्लास। मैं तो आपको कहूंगी डेली लीजिए। मैं डेली लेने को शायद तैयार हूं, और लेकिन मुझे नेटवर्क पता नहीं इतनी आप लोगों के व्यस्त जीवन में आप ले कर हैं। पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम लग रहा है ना कि ये धारा बिल्कुल चलती रहे हरे और कृष्णा। ये रुके ही ना, एकदम निरंतर चलती रहे। हरे कोशिश कृष्णा। कीजिए कि डेली ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। इतनी बढ़िया भाषा आपकी, सरल है कि बिल्कुल एकदम हृदय में उतर रही है। हरे कृष्णा। तो ऐसा करेंगे अगली बार। इतना प्रॉब्लम है बट ठाकुर जी, तो ऐसा करेंगे कि अगली बार मैं एक प्रश्न मैं यहाँ पे भेजूंगा आप लोगों को, और उस पे आप मुझे डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या कहते हैं पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए क्या आप लोगों के का प्रेफरेंस है, और जैसा सब लोग कहेंगे वैसा मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा था आज भी एक पोल लिया जाए जिसमें कि मैं जानना चाहता हूँ हम सब जो जुड़ रहे हैं वो किस एज ग्रुप में है, तो जिससे कि मैं ऐसा ना हो कि मैं टीचर्स को होमवर्क दे दूं। तो देखिए एक पोल मैं लॉन्च करूंगा। नहीं, एक बार आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, अगर आप लोग इसका जवाब दे सकें मुझे तो। हाँ, एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस हैं, एज बस मैं जानना चाह रहा हूँ एक बार, तो हमें पता चलेगा हमारा जो ग्रुप है इसमें हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा है, अगर आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हरे कृष्णा। 8 3 11 1 12। ओके, कुछ और प्रश्न, कुछ और आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं। ऋषभ जी आप मेरे साथ हैं? जी। कैसा लगा, कुछ फीडबैक ऋषभ?
बहुत अच्छा सेशन था। ये मेरा पहला सेशन था कि भगवत गीता का, और अच्छा, मैंने काफी चीजें सुनी और समझी भी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी लगा। ऋषभ, फिर से बात करेंगे। मैं तो डेफिनेटली। यही चाहता हूँ आगे चल के इसको हम लोग आप लोगों से और व्यक्तिगत रूप से जुड़ सके। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोग सब आपस में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, रिश्ते में कनेक्टेड भी है। आते हैं। कुछ लोग मित्र हैं, तो आप सब लोगों को मैं जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। जी ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सबने यहाँ पे रिस्पॉन्ड करा है, जो मैंने एक पोल में क्वेश्चन पूछा है। क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का यहाँ पे हम लोग समाप्त कर सकते हैं सेशन, और अगले हफ्ते जुड़ेंगे और फिर और चर्चा करेंगे, भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, और फिर आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानने का भी धीरे धीरे हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन काफी अच्छा लगा आपका। ज्योतिर्विद सत्य प्रकाश जी, मेरा प्रणाम आपको। आपसे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, अभी तक अपनी बात नहीं हो पाई थी। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये एक हम लोग का मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ये हफ्ते हफ्ते ये चलता रहेगा, और इसके अलावा कभी हम लोग एक एक करके आप सबसे बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से, और फिर जिस रिश्ते की बात कर रहा था उसको थोड़ा और स्ट्रांग मजबूत करना चाहता हूँ। नहीं, बढ़िया है, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई जी। मेरा सौभाग्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये मैं इस पोल को एंड करूंगा। मुझे अपने जवाब मिल गए, बहुत खुशी हुई यहाँ पे ये प्राप्त करके। बहुत अच्छा है। चलिए, तो आप लोगों की आज्ञा से अब इस कॉल को बंद करने का की चेष्टा करूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। आज नेटवर्क ने थोड़ा प्रॉब्लम किया जरूर, लेकिन बहुत जी, अच्छा लगा। और बिल्कुल हमारा टाइम सौभाग्य। तो लग ही नहीं रहा है कि टाइम बढ़ भी गया है। जी, काफी लग रहा है। हरे कृष्णा। आपकी भाषा शैली और भाषा हरे दोनों कृष्णा। इतनी सरल थी कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। थैंक यू मामी, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश नहीं, करूंगा बिल्कुल मैं समझ में आ रहा है। ऐसे मैं ही तो कर पूरा सकूं। नोट डाउन कर ली हूँ, एक एक लाइन आपके शब्द को। थैंक यू मामी। इसकी रिकॉर्डिंग रजत भैया जी, आप इसकी जी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालें, मैं चाहती हूँ। मामी, मैंने रिकॉर्ड करा है इसको, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चल रही है, और नहीं, मैं हमारे उसका यहाँ लिंक शेयर कर दूंगा। जी, हमारे यहाँ के कुछ टीचर्स पेपर चले गए हैं, तो जी मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का जो आज का मिस हो गया है वो जी, उन्हें मिल जाए। ठीक मामी। हाँ, तो इसको अंजलि जरूर माता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? बड़ा ही डाइवर्स, कई उम्र के हमारे साथ में बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बड़े भी। सबको मेरा नमन। और मैं ये सेशन को अब एंड करूंगा से। हरे कृष्णा बेटा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बैठ के बिल्कुल मस्ती नहीं करी, बड़ी शांति से सुना और सुनने दिया मम्मी पापा को। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अंदर तक बात समझ में आई। हरे कृष्णा। बहुत गुरु बहुत कृपा। धन्यवाद आपका इस ज्ञान के लिए। जी, हाँ, अपने अपने हरे गुरु को कृष्णा। मैं उसका श्रेय आपने अपने जो गुरु को दूंगा। एग्जाम्पल दिया था, बिना गुरु के कृपा से नहीं हो सकता, तो जरूर गुरु की कृपा रही होगी। आज जो जो संदेश है भगवान का पहुंच सका, तो जी, बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा। आपने ब्रिज का एक एग्जाम्पल दिया था, जी आपने ब्रिज का एक एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे हम लोगों के कम्युनिकेशन का ब्रिज आप हैं।
जी, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मुझे हाँ। फील हुआ कि आज हम लोगों के इस सेशन का ब्रिज एक्चुअल में आप हैं, हरे जिनके कृष्ण। माध्यम से आज हम लोगों का ये सेशन कंप्लीट हुआ। बिल्कुल Thank you so एग्जैक्टली much. एकदम सही बोल रही हैं। थैंक यू अंजलि माता जी। और इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा तो कितना इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं टूट सकता। तो जिससे कि ये मैसेज पहुंच जाए भगवान का, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा और सिंसियर, थोड़ा और अपनी साधना में थोड़ा और शक्ति ला सकूं, जिससे कि ये मैसेज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। जय हो। जय हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण।